हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रवि सर यूके वाले में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो हम बात करेंगे उत्तराखंड एसएससी के, जिसमें हम बात करेंगे आज हम समूह कनिष्ठ सहायक और प्रवक्ता की जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है उसके लिए, साथ ही जितने भी और एग्ज़ाम हैं आपके समूह के जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, वो सभी के लिए हम यहाँ पर आज क्वेश्चन सीरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जो कि आपको पता है कि यहाँ पर एक 40 मार्क्स का सेक्शन होता है जिसमें हम सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, यानी कि जनरल नॉलेज यहाँ पर पूछी जाती है आपको, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की होती है, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटिक या फिर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं वो सभी को हम देखते हैं। साथ ही यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और करंट अफेयर के भी देखने को मिलते हैं और साथ में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरीके से आपका 40 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट रहता है, जिसमें हम सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक क्लास शुरू कर रखी है जिसमें हम उत्तराखंड इंडिया के इतिहास को हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। टॉपिक वाइज हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो वाली प्लेलिस्ट तो आप प्लेलिस्ट देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और इंडियन हिस्ट्री करके, भारतीय इतिहास करके प्लेलिस्ट है वीडियो के लिए, तो वहाँ से आप देखेंगे तो आप उसको कवर करेंगे। साथ ही यहाँ पर इस वाली स्टेज में हम क्या करेंगे, जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री के भी लेंगे, पॉलिटी के भी लेंगे और जो स्टैटिक जीके होती है उनको भी हम कवर करेंगे। जो हमारा टारगेट है इस सीरीज़ का लाने का मकसद यही है कि आपका जो एग्ज़ाम हो उसमें 35 प्लस आ सकें। तो यहाँ पर 2 क्लास यहाँ पर चल रही है जो कि 40 मार्क्स को आपकी कवर करने वाली है। एक तो है टॉपिक वाइज और दूसरा है आपका यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर इसी चैनल पर आपको उत्तराखंड के लिए 2 और सीरीज़ देखनी है। एक तो है 1000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें मैं उत्तराखंड के ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, उत्तराखंड के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो उसके अलावा यहाँ पर दूसरी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे उत्तराखंड का भूगोल। तो उत्तराखंड की जितने भी टॉपिक वाइज सिलेबस है उसको मैं उसमें कवर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 4 यहाँ पर प्लेलिस्ट हैं इस चैनल पर, जो कि आपको उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए सहायता करेगा। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर जुड़ जाइएगा। और आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो भी फाइल सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेरी सारी क्लास की PDF देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर करंट अफेयर के टॉपिक और रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेंगे टाइम टू टाइम। तो इसलिए आप इसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है ये, और इससे बाहर आपको मोस्टली देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक आपने बताना है। तो इसके जो ऑप्शन है ये है स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, स्वामी सच्चिदानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज के संस्थापक, वो हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सूर्योदय सर्वप्रथम होता है, यानी कि सूर्य का उदय किस राज्य में सबसे पहले भारत में होता है? गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर सूर्य का सबसे पहले उदय होता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में यहाँ पर आप गुजरात के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत और यहाँ के जो CM है वो है विजय रूपानी। राजस्थान की बात करेंगे तो कलराज मिश्र यहाँ पर आपको राज्यपाल देखने को मिलेंगे और अशोक गहलोत यहाँ पर CM है। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पेमा खांडू की सरकार है, यानी कि CM पेमा खांडू हैं और BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। असम की बात करेंगे तो यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो CM है और जगदीश मुखी जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं। तो CM और गवर्नर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो इस तरीके से कहीं पर भी अगर आएंगे तो मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन 3, क्वेश्चन 3। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इंसुलिन है इसके उपयोग से किस रोग का निवारण किया जाता है? तो इंसुलिन की, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है?
तो दोनों का उत्तर एक ही होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दिए हैं, कैंसर, HIV, डायबिटीज़ या फिर लुकेमिया। तो डायबिटीज़, जिसको हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि इंसुलिन की कमी से यहाँ पर होता है। अगला यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू के बारे में बताना आपने, असम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर ओडिशा। आपको सभी राज्यों के यहाँ पर जो प्रसिद्ध त्यौहार हैं, लोक नृत्य हैं, ये सारी चीज़ें याद करनी है, जो कि स्टैटिक जीके में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम, असम की बिहू। यानी कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, असम की बहू। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और एक यहाँ पर जो नागालैंड है, नागालैंड का आपको सबसे फेमस जो यहाँ का त्यौहार है वो है हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल यहाँ पर नागालैंड का, ये क्वेश्चन आपके रिपीट होता रहता है, हॉर्नबिल और असम की बहू वाला। तो ये दो चीज़ें आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल आप यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड रिपन। राइट आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जब हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे भारत के, तब हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी इस टॉपिक को हम यहीं पर देखते हैं, बाकी हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, किस देश में पेपर या फिर कागज़ का आविष्कार किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर कागज़ का जो उपयोग किया गया था वो यहाँ पर आपके ऑप्शन है भारत, मिस्र, चीन या फिर जर्मनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, चीन में यहाँ पर कागज़ का सबसे पहले आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताना आपने, महावीर, राहुल, सिद्धार्थ या फिर शुद्धोधन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर इसका सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यहाँ पर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, रतौंधी रोग आँखों में किस विटामिन की कमी से होता है। तो आँखों की बीमारी है एक रतौंधी, और ये किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से यहाँ पर रतौंधी रोग होता है। आपको यहाँ पर से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है विटामिन वाला, और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन का आविष्कार किसने किया था, सारे विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पूछ देंगे। तो इसके ऊपर भी मैं अभी इस सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अभी आने वाले टाइम में। तो लेकिन यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बी की कमी से, B1 की कमी से बेरी रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी रोग, और डी की कमी से आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और साथ ही यहाँ पर सभी आप क्वेश्चन के आप जितने भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, लास्ट में अपना रिजल्ट ज़रूर बताइएगा कि आपने जो जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनमें से टोटल आपने कितने सही किए हैं। तो इस तरीके से पता चलेगा कि कौन कितना पढ़ाई कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन 9th, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो पोंगल त्यौहार की बात कर रहा है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो पोंगल की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है यहाँ पर तमिलनाडु में, ठीक है। और यहाँ पर केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, इसका नाम है ओणम, ठीक है। तो ओणम जो कि नौका की दौड़, नौका वाली दौड़ होती है ना, तो वहाँ पर मनाया जाता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न के आविष्कारकर्ता के नाम, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलते हैं आपके, आविष्कार, उपकरणों के आविष्कार, खोज किसने की थी। तो इस टाइप के टॉपिक आप कवर कर लेना। बाकी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन के माध्यम से, और फिर जब हम बात करेंगे तो तब हम इसको कवर करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा J.L. बेयर्ड। J.L. बेयर्ड जो है, इनको टेलीविज़न के आविष्कारकर्ता माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है। भारत में शासन करने वाली पहली महिला कौन है, यहाँ पर आपको बताना है, रानी लक्ष्मीबाई, हरकाबाई, रजिया सुल्तान या फिर नूरजहां। तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर होगा, पहली मुस्लिम महिला शासिका है जिसने यहाँ पर भारत पर शासन किया था। बाकी जो रानी लक्ष्मीबाई है, इसका संबंध 1857 की क्रांति से है। इन्होंने बहुत हिम्मत के साथ यहाँ पर 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और अगला हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, मछली शरीर के किस अंग से सांस लेती है। तो मछली किस अंग से सांस लेती है, तो गलफड़ा, दिमाग या फिर हृदय या फिर फेफड़ा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गलफड़ा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह,
चंद्रशेखर आज़ाद या फिर राजगुरु। तो राइट आंसर हो जाएगा इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने यहाँ पर नारा दिया था। इसके अलावा नारे जितने भी हैं ये सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे, क्योंकि नारे से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके स्टैटिक जीके का। अगला यहाँ पर देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी। जब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी को छोड़ दिया था, यहाँ से त्याग पत्र दे दिया था, तो उसके बाद उन्होंने किस संस्था का या फिर किस संगठन का यहाँ पर स्थापना की थी। तो दिल्ली चलो ग्रुप और रानी लक्ष्मीबाई, आज़ाद हिंद फौज और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ये सभी का संबंध यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी से है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आईएनसी को छोड़ने के बाद, तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का यहाँ पर स्थापना की थी। उसके बाद यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और आज़ाद हिंद फौज, दिल्ली चलो ग्रुप, ये सारे सुभाष चंद्र बोस से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। भगत सिंह, सरदार पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जेपी सैंडर्स की हत्या किस शहर में की गई। तो जेपी सैंडर्स की हत्या जो कि भगत सिंह के साथियों ने भी की थी। तो लाला लाजपत राय को इन्होंने क्या किया था, जेपी सैंडर्स जब लाला लाजपत राय यहाँ पर साइमन का विरोध कर रहे थे, तो वहाँ पर लाठियों से पीटकर इनकी हत्या कर दी गई थी लाला लाजपत राय की। इसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर चंद्रशेखर, भगत सिंह और इन राजगुरु इन लोगों ने क्या किया, इसका बदला लेने के लिए जेपी सैंडर्स की हत्या यहाँ पर 1928 में की थी। ये भी आपको पूछ लिया जाता है 1928 में, और किस स्थान पे की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी। तो लियाकत अली, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुरुआत की अगर बात करेगा तो सबसे पहले यहाँ पर 1857 के जो क्रांति के नायक कहे जाते हैं वो है मंगल पांडे। तो ये क्वेश्चन को आपको ये ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। राज्यपाल बतानी है भारत की पहली। तो एनी बेसेंट, मीरा कुमारी, सुचेता कृपलानी या फिर सरोजनी नायडू। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली राज्यपाल थी, जो कि यूपी से है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की थी। अगला यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला जिसने एवरेस्ट की ऊंचाई को 2 बार चढ़ा। तो महिला का नाम बताना है जिसने एवरेस्ट की ऊंचाई को 2 बार यहाँ पर चढ़ाई की है। तो अपर्णा कुमारी, बछेंद्री पाल, संतोष यादव या फिर अंशुल मोनी। जो बछेंद्री पाल है, इन्होंने तो सर्वप्रथम एवरेस्ट की ऊंचाई चढ़ी थी, ये तो कोई शक है ही नहीं इस पर। बट अगर यहाँ पर आपको पूछ लिया जाएगा कि 2 बार किसने चढ़ा था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संतोष यादव ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आज के यहाँ पर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले वाली वीडियो में फिर से लेके आएंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आपके लिए, 1000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की। तो थैंक यू सो मच और टेक केयर, बाय बाय।